हाय, माई सेल्फ बालानी सर, अकाउंट्स गुरु। आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। सर, ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है? हम जब भी बैंक के थ्रू कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, हम किसी को पेमेंट करते हैं या हम पैसे रिसीव करते हैं बैंक के थ्रू, तो हम अपने बुक्स में उसकी एंट्री करते हैं। बैंक वाले भी नेचुरली रिकॉर्ड रखते हैं। लॉजिकली दोनों का बैलेंस सेम होना चाहिए। आई थिंक आप ये बात समझ रहे हो। सपोज मैं आपको 10,000 की गुड्स सेल करूं, तो मेरे बुक्स में आप 10,000 के डेटर हो और आपके बुक्स में मैं आपके लिए 10,000 का क्रेडिटर हूं। अमाउंट सेम होगा। ऑफ कोर्स मेरे बुक्स में आपका अकाउंट डेबिट बैलेंस दिखाएगा, आपके बुक्स में मेरा अकाउंट क्रेडिट बैलेंस दिखाएगा, लेकिन अमाउंट सेम होगा। लेकिन कई बार क्या होता है, जब मैं बैंक की बात कर रहा हूं तो बैंक के बुक्स के हिसाब से और हमारे बुक्स के हिसाब से बैलेंस कभी कभी सेम नहीं होता है। सर ऐसा वरी क्यों? ऑल ऑफ यू नो, कई बार हम बैंक को चेक देते हैं कलेक्शन के लिए, कलेक्शन में 2-3 दिन लग जाते हैं क्लियरिंग हाउस में। मैंने जैसे ही बैंक में चेक डिपॉजिट किया, मैंने एंट्री डाल दी, लेकिन बैंक वालों ने एंट्री नहीं डाली है क्योंकि उन्होंने कलेक्शन किया ही नहीं है। तो नेचुरली उन्होंने एंट्री नहीं डाली है, मैंने एंट्री डाली है, तो दोनों का बैलेंस अलग होगा। मैंने किसी को चेक इश्यू किया, उसने बैंक में प्रेजेंट ही नहीं किया है, तो नेचुरली बैंक वालों ने एंट्री डाली नहीं है, तो हम दोनों का बैलेंस अलग हो जाएगा। या बैंक वाले बैंक चार्जेस लेते हैं या कभी इंटरेस्ट देते हैं, वो तो एंट्री लिख देते हैं, हमको तो पता नहीं होता है, वो दुकान पे हमें बताने नहीं आते हैं। हम जिस दिन पासबुक में एंट्री करवाते हैं उस दिन पता चलता है। आई होप एवरीबडी नोज पासबुक। बैंक अपने बुक्स में जो रिकॉर्ड बनाती है ना, उसकी कॉपी करके हमें देती है, दैट इज कॉल्ड पासबुक। ओके, अब पासबुक में एंट्री जब तक मैंने नहीं करवाई, मुझे पता ही नहीं है, मैंने एंट्री नहीं डाली है, तो दोनों का बैलेंस अलग होगा। अब जब बैलेंस अलग होगा तो कोई भी आदमी ये जानना चाहेगा कि ये बैलेंस अलग क्यों है। एंड पर्टिकुलरली अकाउंटिंग ईयर के एंड में आई एम टॉकिंग अबाउट, देखो बीआरएस किसी भी दिन बनाया जा सकता है। एजुकेशन में आपको लिख के देते हैं मंथली बनता है। इट इज नॉट नेसेसरी ऑन एनी डे, ऑन एनी डे। सपोज 18 अप्रैल को मैंने देखा कि मेरा बैंक बैलेंस 95,000 है, बैंक में पूछने गया तो उन्होंने बोला 35,000 है। अब मैं घर जाऊंगा, खाना खाऊंगा ना, तो खाना नीचे उतरेगा ही नहीं, क्योंकि मुझे टेंशन होगा कि यार बैंक वाले 35,000 बोल रहे हैं, मेरा तो 95,000 बैलेंस है। तो मैं चेक करूंगा क्यों डिफरेंस है। तो मैं बीआरएस किसी भी दिन पे बना सकता हूं। नॉर्मली हम रेगुलर इंटरवल पे बीआरएस बनाते हैं, लेकिन अकाउंटिंग ईयर के एंड में बीआरएस नॉर्मली हर एक बिजनेसमैन बनाता है अकाउंटिंग ईयर के एंड में। सर वो क्यों? देखो, मैंने जब बैलेंस शीट बनाई, अकाउंटिंग ईयर के एंड की बात कर रहा हूं, उधर मैंने बैंक बैलेंस दिखाया 85,000, वो मैंने अपने बुक्स के हिसाब से दिखाया। ऑडिटर जब बुक्स चेक करेगा वो मुझे कहेगा कि आपका बैलेंस 85,000 है, प्रूफ दो, पासबुक दिखाओ। पासबुक में सपोज वो बैलेंस अलग है, तो ऑडिटर वुड लाइक टू नो व्हाई देयर इज अ डिफरेंस। तो मैं उसको बीआरएस बना के दे दूंगा किन रीजन से ये डिफरेंस है। सो अकाउंटिंग ईयर के एंड में जिनके भी बुक्स ऑडिट होते हैं वो बीआरएस बनाएंगे अगर बैलेंस अलग है तो। कई बार बैलेंस देखने में सेम है, कोई एंट्री 4,000 की मैंने ज्यादा लिखी है, बैंक वालों ने नहीं लिखी है, बैंक वालों ने दूसरे 4,000 लिखे हैं जो मैंने नहीं लिखे हैं, देखने में बैलेंस सेम है, लेकिन अंदर डिफरेंस के 2 रीजन है, कॉम्पनसेटिंग एरर की तरह हो रहा है, तो भी बीआरएस तो बनाएंगे। आई होप बीआरएस इज क्लियर। अब बीआरएस कैसे बनता है? बिजनेसमैन अपने बुक्स में, मतलब कैश बुक जिसमें बैंक कॉलम, उसको पासबुक के साथ कंपेयर करेगा। पासबुक मैंने यहाँ पे आपको स्पेसिमेन दिया है पासबुक का। बीआरएस का कंसेप्ट सिखाने के लिए मैं ये पासबुक यूज़ नहीं करूँगा, एक सिंपल कंसेप्ट सिखाऊंगा। लेकिन पासबुक बनता ऐसे है कि मेरा बैलेंस 5,000 था, मैंने किसी को 4,000 पे किए, बैलेंस कम होकर 1,000 हो गया, 50 बैंक चार्जेस हुए, फिर 950 बैलेंस हो गया। इस तरह से होता है। वो डेबिट क्रेडिट अकाउंट जैसे हम बनाते हैं ना, पोस्टिंग में सीखा था, ऐसा नहीं है। लेकिन अभी बीआरएस का कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैं अकाउंट फॉर्म यूज करूंगा। आई वॉन्ट टू मेक द पॉइंट वेरी क्लियर, लेट मी शो यू। पहले तो आपको यह बता दूं बीआरएस क्या है। यहां पे मैंने लिख के दिया है, बीआरएस एक स्टेटमेंट है
जो ट्रेडर बिजनेसमैन बनाता है, ही वांट्स टू नो व्हाई देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक and bank balance as per passbook. It may be bank balance positive or negative, what you call bank overdraft. Okay, तो उनमें अगर डिफरेंस है तो बिजनेसमैन वुड लाइक टू नो व्हाई देयर इज अ डिफरेंस. ओके, अब आपको बीआरएस के लिए 4 लाइन पक्की याद करनी है. डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक मतलब बैंक बैलेंस. मेरे बुक्स में बैंक बैलेंस डेबिट है. ऑल ऑफ यू नो डेबिट बैलेंस मतलब एसेट. तो जो मेरे लिए एसेट है, मुझे बैंक से 50,000 लेने बाकी है तो बैंक के लिए लायबिलिटी है, तो बैंक के हिसाब से उस टाइम पे क्रेडिट बैलेंस होगा एज पर पासबुक, दैट इज बैंक बैलेंस. उल्टा याद करना इजी है, कैश बुक में डेबिट बैलेंस तो पासबुक का क्रेडिट बैलेंस, बैंक बैलेंस. अच्छा, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, अगर बैंक बैलेंस है तो उल्टा क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, नेचुरली बैंक ओवरड्राफ्ट. तो अगर क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक इस बैंक ओवरड्राफ्ट, तो डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक वो बैंक ओवरड्राफ्ट होगा. ये 4 लाइन आपको इस चैप्टर के लिए याद करनी है, क्योंकि आपको क्वेश्चन 2 ढंग से हम दे सकते हैं. रियल लाइफ की बात करूं तो आपको हमेशा कैश बुक और पासबुक को कंपेयर करना है, कोई आपको स्टेटमेंट लिख के नहीं देगा. एजुकेशन में हम इस तरह से भी देते हैं, हम ऐसे क्वेश्चन सेंटेंस फॉर्म में देंगे और आपको बीआरएस बनाना है. सर ये सेंटेंस क्या है? एक्चुअली जो मैंने कैश बुक और पासबुक को कंपेयर किया तो जो मुझे दिखाई दिया उसके मैंने स्टेटमेंट बनाया. फॉर एग्जांपल मैंने चेक बैंक में डिपॉजिट किया लेकिन पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है. रियल लाइफ में मैंने कैश बुक में देखा एंट्री है, पासबुक में एंट्री नहीं है, तो मैं अपने अकाउंटेंट को बता रहा हूं कि मैंने चेक डिपॉजिट किया है लेकिन बैंक वालों ने कलेक्ट नहीं किया है. रियल लाइफ आप कैश बुक पासबुक कंपेयर करते हो. एजुकेशन में हम दोनों ढंग से क्वेश्चन देते हैं, स्टेटमेंट बना के भी और कैश बुक पासबुक दे के भी. अब मैं एक और चीज लास्ट क्लियर कर दूं, फिर एग्जांपल पे आ जाऊं. लेट मी शो यू. देखो, सपोज मैंने 50,000 रुपीज डिपॉजिट करके बैंक में अकाउंट ओपन किया, तो मेरे बुक्स में मैं एंट्री डालूंगा बैंक अकाउंट डेबिट. मैं डायरेक्टली अकाउंट में पोस्टिंग कर रहा हूं, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. और बैंक वाले ये बिजनेसमैन के बुक्स में है. सपोज ये मेरे बुक्स है मिस्टर बालानी के, और बैंक वाले बैंक के बुक्स में मेरा अकाउंट होगा, मिस्टर बालानी का अकाउंट होगा. बैंक वाले एंट्री डालेंगे, बैंक के पास कैश आई, मैंने कैश डिपॉजिट की, बैंक इज रिसीवर, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश. बैंक वालों ने कैश रिसीव की, कैश अकाउंट डेबिट टू बालानी अकाउंट, और मेरे अकाउंट में 50,000 क्रेडिट करेंगे बाय कैश. अब देखेंगे मेरे बुक्स में जब डेबिट बैलेंस है तो बैंक के बुक्स में क्रेडिट बैलेंस है. मेरे लिए एसेट, बैंक के लिए लायबिलिटी. अब मैं मेन पॉइंट पे आ रहा हूं. मुझे एक 10,000 का चेक मिला जो मैंने बैंक में डिपॉजिट किया. सपोज मुझे किशोर से चेक मिला, मैंने एंट्री डाली बैंक अकाउंट डेबिट टू किशोर अकाउंट, और ये चेक मैंने बैंक में डिपॉजिट किया लेकिन बैंक ने अभी ये कलेक्ट नहीं किया है, तो बैंक वालों ने एंट्री नहीं लिखी है. बैंक के बुक्स दिखा रहे मेरा 50,000 बैलेंस है, मेरे बुक्स दिखा रहे 60,000 बैलेंस है. अब मैं बीआरएस कैसे बनाऊंगा वो ध्यान से सुनो. बीआरएस इज वन स्टेटमेंट, इट इज नॉट अकाउंट, इट इज वन स्टेटमेंट. सीरियल नंबर, particulars, debit balance, debit and then credit. आप है ना बीआरएस एक बैलेंस से स्टार्ट करेंगे, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, उससे भी स्टार्ट कर सकते हो, या उल्टा क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक से भी स्टार्ट कर सकते हो. कोई एक से. इजी रखने के लिए मैं कैश बुक लूंगा, बच्चों को, स्टूडेंट्स को वो ज्यादा इजी लगेगा. सो बैंक बैलेंस, ये अभी मैंने आपको याद करवाया. डेबिट बैलेंस मतलब बैंक बैलेंस. बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, it is 60,000. You can see it is 60,000. Now, why there is a difference? A check of rupees 10,000 is deposited but not collected by the bank.
जब मैं चेक डिपॉजिट करूं तो मैं एंट्री लिखूंगा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक इज रिसीवर, दे आर रिसीविंग द मनी ऑन बिहाफ ऑफ मी टू डेटर अकाउंट। मैं जब बैंक को डेबिट करूं तो बैंक अगर ये कलेक्ट करती तो मुझे क्रेडिट करती, उन्होंने क्रेडिट नहीं किया, इसके लिए तो डिफरेंस आ रहा है, तो आप क्रेडिट कीजिए। इसको मैं बोलूंगा डू व्हाट हैज नॉट बीन डन। तो आप 10,000 क्रेडिट करेंगे, सेंटेंस लिखा जाएगा चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक। अभी मैं पूरा सेंटेंस नहीं लिख रहा हूं। आपने स्टार्ट किया कैश बुक से, डिफरेंस यहां पे मैंने एक ही रीजन दिया है, एग्जाम्पल में ऐसे 5 या 10 रीजन हो सकते हैं। जिस साइड का टोटल ज्यादा हो वो टोटल लगा लीजिए, वो सेम टोटल दूसरे कॉलम में लिख देंगे। नाउ डिफरेंस, यहां पे 10,000 है तो डिफरेंस इज 50,000। आपने एग्जाम्पल स्टार्ट किया था कैश बुक से, तो आंसर एज पर पासबुक। क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक मतलब बैंक बैलेंस, तो इधर मैं लिखूंगा बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। ये BRS बन गया। इसको थोड़ा मैं इंटरप्रेट कर दूं, ये क्या दिखाता है कि कैश बुक में 60,000 बैंक बैलेंस है, पासबुक में 50,000। इन दोनों के बीच में डिफरेंस के रीजन इधर आ गए। इस एग्जांपल में एक ही रीजन है, नेक्स्ट में से 4, 5, 10 रीजन होंगे। तो मैंने एक चेक डिपॉजिट किया जो बैंक ने कलेक्ट नहीं किया है। सर अगर हम पासबुक से स्टार्ट करते हैं तो ये फिगर ऊपर आ जाती, फिर ये नहीं होती। टोटल इधर 60,000 आता, मैं सेम लिखता, डिफरेंस 60,000। स्टार्ट करता पासबुक से तो डिफरेंस एज पर कैश बुक डेबिट बैलेंस मतलब बैंक बैलेंस। अब किसी से भी स्टार्ट करो, आप कैश बुक से स्टार्ट करोगे तो डिफरेंस एज पर पासबुक, और पासबुक से स्टार्ट करो तो डिफरेंस एज पर कैश बुक। आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर। लेट अस स्टार्ट विथ वन एग्जाम्पल। अब मैंने इस एग्जाम्पल में एक काम किया है, आधा क्वेश्चन इधर लिखा है और आधा क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे लिखा है, क्योंकि वहां पे मेरा आंसर चलेगा तो बार बार मुझे ये स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा और आपको भी इजी लगेगा। सो लेट अस स्टार्ट। बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक ऑफ हर्ष शोज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 9,400। ये खाली एक लाइन में लिख के आया हूं। बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। अभी अभी 4 लाइन याद करवाई थी। क्रेडिट बैलेंस दैट इज बैंक ओवरड्राफ्ट, जो पासबुक से टैली नहीं हो रहा है, विच डजंट टैली विद द बैलेंस एज पर पासबुक। अब हमने कंपैरिजन की तो ये रीजंस निकले। अ चेक ऑफ 20,000 इज डिपॉजिटेड इन बैंक ऑन 29th जुलाई। ये डेट हमेशा ध्यान से देखना, ये 31 जुलाई 22 के दिन पे BRS बना रहे हैं। मैंने 29 जुलाई 22 को एक चेक डिपॉजिट किया जो बैंक ने अभी रिकॉर्ड नहीं किया है। मैं जब चेक डिपॉजिट करूं, आपको एंट्रीज आनी चाहिए, तो मैं एंट्री क्या लिखूंगा? बैंक इज द रिसीवर, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। ये डेटर ने मुझे चेक दिया है। अब मैंने बैंक को डेबिट किया तो बैंक मुझे क्या करेगी? क्रेडिट। उन्होंने ये क्रेडिट नहीं किया तो आप क्रेडिट कर दीजिए 20,000। चेक डिपॉजिटेड but not collected by the bank, not collected, not recorded, whatever it is। कलेक्ट नहीं किया, हम रीजन ऐसा लिख सकते हैं, बट नॉट कलेक्टेड, नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक। सेकंड, इंटरेस्ट ऑफ 90 क्रेडिटेड बाय द बैंक ऑन 31 जुलाई 22 इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बैंक वालों ने मेरा अकाउंट क्रेडिट किया तो मैं बैंक का अकाउंट क्या करूंगा? डेबिट। वो मैंने डेबिट नहीं किया है तो आप डेबिट कर दो। It is 90 rupees debit. Interest credited by the bank but not recorded in cash book. This is point number 1. This is point number 2. 22,000 was deposited in bank account directly by a customer, the information of which is not received up to 31st July 22. किसी कस्टमर ने डायरेक्टली मेरे अकाउंट में पैसे डाल दिए। कई बार ऐसे होता है कि हमारे कस्टमर जो कहीं पे फार अवे एरिया में है, यहाँ तक दुकान तक नहीं आ पा रहे हैं, उनको हम अकाउंट नंबर दे देते हैं तो मेरे अकाउंट में जाके पैसे डिपॉजिट कर देगा।
आप मेरे अकाउंट में पैसे डालोगे ना, बैंक वाले चुपचाप ले लेंगे, मेरे अकाउंट से 5 रुपये निकालने होंगे ना, मेरे साइन के बगैर नहीं देंगे, आपको सबको ये पता है। तो मेरे अकाउंट में उसने पैसे डाल दिए, लेकिन मुझे पता ही नहीं है, तो मैंने एंट्री नहीं लिखी है, मैंने एंट्री नहीं लिखी, इसके लिए तो डिफरेंस आ रहा है। डिफरेंस क्यों आता है? कैश बुक और पासबुक दोनों में से एक में लिखा हो, दूसरे में नहीं लिखा हो, तो डिफरेंस आएगा, या एक में गलत अमाउंट हो गया हो, रीजन कुछ भी हो, रीजन इज नॉट इंपॉर्टेंट। मैंने क्यों नहीं लिखा वो इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं लिखा वो इंपॉर्टेंट है, इसके लिए डिफरेंस आया। अगर मैं लिखता तो क्या लिखता? बैंक इज रिसीविंग द मनी ऑन बिहाफ ऑफ मी, सो बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। मैं बैंक को डेबिट करता, वो मैंने डेबिट नहीं किया है, तो आप डेबिट कर दो। अब मैं सेंटेंस नहीं लिख रहा हूं, सेंटेंस यहां से ही कॉपी मारूंगा। कैश डिपॉजिटेड डायरेक्टली बाय अ कस्टमर विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ओके, नेक्स्ट, चेक डिपॉजिटेड विद बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। मैंने चेक डिपॉजिट किया, कैश बुक में नहीं लिखा है। सर ऐसा वरी कैसा? एक्चुअली दुकान से मैं बाहर निकला, खाना खाने घर जा रहा था, लंच आवर्स, बाहर एक कस्टमर मिल के हाथ में चेक दे दिया, मैंने उसके हाथ से चेक लिया, रास्ते पे बैंक आई, मैंने चेक बैंक में डिपॉजिट करके घर गया, खाना खाया, सो गया, नींद आ गई। शाम को दुकान पे आया, मैं तो भूल गया था, चेक डिपॉजिट किया। बैंक वाले मेरे दुकान पे पूछने नहीं आएंगे कि आपने कैश बुक में एंट्री लिखी है कि नहीं लिखी है, तो हम कलेक्ट करें। वो तो पैसे कलेक्ट करके एंट्री डाल देंगे। उन्होंने एंट्री डाली, मैंने एंट्री नहीं डाली, नेचुरली डिफरेंस आएगा। अगर मैं एंट्री लिखता तो क्या लिखता? बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। मैंने वो बैंक को डेबिट नहीं किया, आप डेबिट कर दो। इट इज 9,000। चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। एक चीज और बता दूं, काफी बच्चों का ध्यान जा रहा है कि कभी मैं सेम लिख रहा हूं, कभी अपोजिट कर रहा हूं। कब सेम लिख रहा हूं बता दूं, जब बिजनेसमैन ने कुछ नहीं लिखा, मैंने एंट्री बिजनेसमैन के हिसाब से समझाई, ऐसे लिखता, वो नहीं लिखा है तो सेम लिखना। लेकिन जब मैं एंट्री बिजनेसमैन के एंगल से समझाऊं और बैंक ने नहीं लिखा है, मैंने तो एंट्री लिखी है, बैंक वालों ने एंट्री नहीं लिखी है, मैंने बैंक को डेबिट किया तो बैंक मुझे क्रेडिट करेगी, उन्होंने क्रेडिट नहीं किया तो क्रेडिट कर दो। उस टाइम पे मैं उल्टा कर रहा हूं। आई थिंक रीजन इज वेरी सिंपल। ओके, नेक्स्ट वन, चेक इश्यूड एंड पेड बाय द बैंक लेफ्ट अनरिकॉर्डेड इन कैश बुक। मैंने किसी को चेक इश्यू किया, कैश बुक में एंट्री डालना रह गई, मैंने वापस कहा, रीजन इज नॉट इंपॉर्टेंट, एंट्री रह गई, इसके लिए दोनों का डिफरेंस आ रहा है। अगर मैं एंट्री लिखता तो क्या लिखता? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक। मैं बैंक को क्रेडिट करता, वो मैंने क्रेडिट नहीं किया है, तो आप क्रेडिट कर दो 11,000। सेंटेंस यहां से कॉपी मारेंगे, चेक इश्यूड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ये आधा एग्जाम्पल हुआ है, आधा एग्जाम्पल कंटिन्यू है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देख रहे हैं। A bill receivable discounted with the bank is dishonored, and for the same bank has recorded 19,040 with noting charges in passbook. हर्ष is ignorant of this. हर्ष ओनर का नाम है। अब मुझे पता ही नहीं है तो नेचुरली मैंने एंट्री नहीं लिखी। चेक डिसऑनर हो या बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल रिसीवेबल डिसऑनर हो, तो वो आदमी वापस हमारा डेटर बन जाएगा। नाम उसका कुछ भी हो, किशोर हो, अशोक हो, कुछ भी हो, ही बिकम्स माई डेटर अगेन। तो मेरे बुक्स में एंट्री होनी चाहिए, डेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक। बैंक वाले मेरे अकाउंट से पैसे ले लेंगे, उन्होंने पहले ही मुझे पैसे दे दिए हैं। ध्यान से देख लो, बिल डिस्काउंट करवाया था, पहले ही मुझे पैसे मिल चुके हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर ध्यान से रेफर कर लो, ठीक है। तो डेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 19,040। इधर सेंटेंस में नहीं लिख रहा हूं, सेंटेंस क्या आएगा? अ बिल discounted with the bank dishonored but not recorded in cash book. Now, by mistake, the total of receipt side of cash book is less rupees 1,000. Receipt side का टोटल कम हो गया है। अब मैंने गलती से टोटल कम किया, बैंक वालों ने थोड़ी गलती की होगी, तो हम दोनों का बैलेंस अलग आएगा। बट नेचुरल BRS में हम कर क्या रहे हैं? दोनों के बैलेंस का डिफरेंस का रीजन ढूंढ के लिख रहे हैं। तो मैंने 1,000 कम लिखे थे डेबिट पे, अभी 1,000 डेबिट पे लिख लो। सेंटेंस यही,
total of receipt side of cash book is less. That is point number 7. Point number 8. A check of 4,000 is issued but yet not presented for payment in the bank. मैंने किसी को चेक इशू किया, अब उस आदमी ने बैंक में दिया ही नहीं है, मैंने तो एंट्री डाल दी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, मैंने बैंक को क्रेडिट किया तो बैंक मुझे क्या करेगी, डेबिट. उन्होंने डेबिट नहीं किया, आप डेबिट कर दो. इट इज 4,000. अगेन आई रिपीट सेंटेंस, यहां से कॉपी मारेंगे. चेक ऑफ 4,000, अमाउंट मत लिखो, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट. नेक्स्ट वन, a check of 7,000 is deposited in the bank but still bank has not credited the same. बहुत इजी में इजी, इसके ज़्यादा इजी और होता ही नहीं है. बैंक ने क्रेडिट नहीं किया तो आप क्रेडिट कर दो. इट इज 7,000. चेक डिपोजिटेड इन द बैंक बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक. चेक डिपोजिटेड इन द बैंक बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक. अभी भी उन्होंने कलेक्ट नहीं किया, क्लियरिंग में कहीं पे अटका हुआ है. बैंक कमीशन ₹70 इज डेबिटेड बाय द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक. बैंक जब हमें डेबिट करे तो हम बैंक को क्या करेंगे, क्रेडिट. वो क्रेडिट नहीं किया है तो क्रेडिट कर दो. सेंटेंस वापस कॉपी मारेंगे. कमीशन डेबिटेड बाय द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक. ठीक है. अब इंपॉर्टेंट, मैंने बैकग्राउंड में भी दिखाया था, जिस साइड का टोटल ज्यादा हो वो टोटल लगा लो, दूसरे कॉलम में डिफरेंस ढूंढ लो. आपने स्टार्ट किया एग्जाम्पल एज पर कैश बुक, तो जो डिफरेंस आएगा वो एज पर पासबुक होगा. और वो 4 लाइन आपको याद रखनी है. डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, इट इज बैंक बैलेंस. क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, बैंक ओवरड्राफ्ट. डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, इट इज बैंक ओवरड्राफ्ट. क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, बैंक बैलेंस. ये 4 लाइन आपको याद रखनी है. लेट अस सी द टोटल. क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है 9,400. आप मेरे साथ कैलकुलेटर पे देखते जाइए. 20,000, 11,000, then it is 19,040, then 7,070. So credit side का total 66,510. सेम टोटल. एग्जाम में हमेशा ध्यान रखना कौन सी साइड का टोटल ज्यादा है, कंफर्म करके बाद में ही लिखना. डेबिट साइड में 90 प्लस 22,000 प्लस 9,000 एंड देन प्लस 1,000 and 4,000, that is 5,000. So total 36,090 आ रहा है. डिफरेंस 66,510 में से मैंने उसको माइनस किया तो डिफरेंस 30,420. एग्जाम्पल स्टार्ट हुआ था कैश बुक से, तो आंसर इज एज पर पासबुक. डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक. आई होप BRS ऑलमोस्ट पूरे का पूरा चैप्टर ही एक एग्जाम्पल में कवर हो जाता है अगर आप अच्छी तरह करते हो. नेक्स्ट सेशन में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैश बुक पासबुक कंपेयर करके कैसे ढूंढेंगे, BRS कैसे बनाएंगे. आपको अगर ये पूरा अच्छी तरह समझ में आ रहा हो तो आपके फ्रेंड्स को रिकमेंड करते रहिए, मेरे वीडियोस को देखते रहिए, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. और आपको और कोई चैप्टर सीखना हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताते रहिए, तो आपके लिए हम रोज़ कुछ नया लेके आएंगे. ओके, बाय बाय.